हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। एंड फाइनली यार ये अपना ग्लोबल रैंक सर्वर को होने वाला है डे नंबर 7। तो जैसे कि आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे टैंक को किल किया था एंड उससे अपने को डीप रिफाइनर वगैरह तो मिल चुका है। बट आज जो है ना गाइस, अपना प्लान है कि अपने को यार बहुत ज़्यादा फार्म करना है, क्योंकि यार आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हम लोगों ने स्टील के बेस तक को नहीं छोड़ा था एंड जितना भी अपने पास रिसोर्सेस था वो सारा का सारा खत्म हो चुका है। एंड ये अपने को पता नहीं कहाँ मिली एंटी एयरक्राफ्ट गन, उसका क्या यूज़ है मुझे नहीं पता, बट हम लोग डेफिनेटली आगे ज़रूर ट्राई करेंगे। बट अभी जो है ना हम लोगों ने डिसाइड करा चलो हम लोग फटाफट से बॉर्ड बेस जाके आते हैं। वैसे देखते हैं बॉर्ड बेस में लूट वगैरह मिलता है या नहीं मिलता। बट यार मुझे पता नहीं क्या सीन हुआ, जैसे ही मैंने बॉर्ड बेस का वीडियो डाला अगले दिन जो है ना अपने को बॉर्ड बेस में बंदे मिल गए। मतलब मेरे ना खोपड़ी हिलने लगी, ऐसा कैसा हो गया। मतलब वीडियो डालते ही अपने को बंदे दिखने लगे बॉर्ड बेस में। पहले तो यार कोई बंदा आता ही नहीं था बॉर्ड बेस में इधर। तो भाई ये तो गलत चीज़ है यार। मतलब मैं बताता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है ये इंडियन बंदे हैं या फिर रशियंस हैं। मेरे ख्याल से इनके साथ कुछ रशियंस बंदे हैं एंड एक इंडियन बंदा होगा। तो यहाँ पे देखो ये रहा बंदा। वैसे मैंने इसको मारने का ट्राई करा, आई थिंक इसका घोड़ा ग्लिच है। तो दूसरे बंदे ने मेरे ऊपर फायर किया एंड यहाँ पे इसको 2 बुलेट लेगी, बंदा नॉक एंड फिनिश। तो अभी गाइस यहाँ पे ये नॉक हुआ है तो मैं इसको जल्द से जल्द फिनिश करने का ट्राई करूँगा। वैसे इसके पास पेस मेकर होगा, पेस मेकर यूज़ करके भागने का ट्राई करेगा। तो मैंने कहा भैया इसको पूरा का पूरा फिनिश करो। बट अभी यार मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था कि मैं वहाँ पे गया कहीं जो दूसरा बंदा था इसका मेरे को मारना दे। वैसे वो नूबड़ा है, मैं समझ गया कौन है वो। तो मैंने कहा पहले अपना आपको हील करता हूँ एंड उसके बाद जो है ना हम लोग आगे जाने का ट्राई करेंगे। वैसे मैं नॉर्मली नहीं जाऊँगा, मेरा प्लान है मैं अपना पेट को बुला के फिर पेट के ऊपर बैठ के हम लोग उसमें जाने वाले हैं। फिर हम लोग उसका पेट से ही लूट वगैरह उठाएंगे, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली गया कहीं उसका टीममेट कैंप करके बैठा हुआ एंड मेरे को पेल दे। तो चलो यार फटाफट से हम लोग पेट के ऊपर बैठते हैं, इसका लूट वगैरह उठाते हैं, देखते हैं अपने को क्या मिलता है। तो जब तक गाइस मैं यहाँ पे इसका लूट वगैरह उठा रहा हूँ, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारी इस वीडियो में नया है एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड फाइनली गाइस यहाँ पे आप लोगों ने लूट तो देखा ही होगा यार, इतने सारे बजूका के सेल्स लेके आया बंदा कि क्या ही बताऊं। तो आप लोगों को याद होगा यार एक एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा इन्हीं बंदों ने अपने को बायो में क्या ही गंदी तरीके से मारा था। उसके बाद तो गाइस हम लोगों ने इनको इतना मारा इतना मारा इतना मारा ना कि वो बंदे अब अपने को मारने के लिए गन नहीं बजूका लेके आ रहे हैं। वो एक बार नहीं आगे भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अपना प्लान था कि अभी हम लोग उस बंदे को ढूंढते हैं जो कि इनका दूसरा बंदा था। तो हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठे एंड मैंने अपने टीममेट से बोला फटाफट से यार रिपोर्ट वगैरह चेक कर। उधर के साइड तो रिपोर्ट में नहीं आ रहा था बट यहीं पे रिपोर्ट में आ रहा था। तो हमें लगा डेफिनेटली ये बॉर्ड बेस के अंदर होगा। तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो बॉर्ड बेस के अंदर देख के आते हैं। वैसा मुझे लगता है लूट तो मिलने के चांसेस नहीं है, ना के बराबर चांसेस है, फिर भी हम लोग जाके ट्राई करते हैं एंड वो बंदा मिल जाए ना यार। उस बंदे में ही लूट है जो भागा था इनका। चलो अब वो तो मिलने से रहा, वो निकल गया होगा डेफिनेटली, लग रहा है मेरे को वो 101% निकल गया है। तो चलो यार अभी हम लोग अंदर चलते हैं। एंड यहाँ पे हम लोगों ने देखा भैया पूरा बॉर्ड बेस लूटेड था बट अपने को ओनली एक सेक्शन का लूट मिला जो कि ऊपर था, जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाया था। ठीक है, ये इसका बटन था ना एक जगह, वो नहीं दिखाया था मैंने एंड इसीलिए उनको कंफ्यूज हो गया ये बटन नहीं मिला इधर कैसे जाना है। बट कोई नहीं यार, अपना प्रॉफिट तो हुआ। तो चलो गाइज अभी हम लोग हेली में बैठते हैं एंड जल्द से जल्द हम लोग निकलेंगे अपने बेस की तरफ। बट मेरे से काफ़ी ज़्यादा भाई लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई हम लोग भी ये सर्वर खेल रहे हैं तो अपने को ना लेवल 2 का मास्क नहीं मिल रहा है। तो मेरा प्लान है आपको मैं 2 लोकेशन बताऊँगा आज लेवल 2 की, नहीं आज एक लोकेशन बताऊँगा जो कि अपने बेस के पास है। दूसरी लोकेशन हम लोग डेफिनेटली अगले दिन बता दूँगा आपको। तो चलो अपना टीममेट हेली वगैरह लेके आ रहा है, मैं हेली में बैठता हूँ और चलते हैं सीधा अपने घर। तो अभी गाइज यहाँ पे हम लोग अपने घर वगैरह में पहुँच चुके हैं एंड मेरे को हिरन को खाना देना है एंड उसके बाद हम लोग निकलते हैं लेवल 2 का मास्क ढूंढने के लिए। चलो मैं बैठ चुका हूँ एंड अभी अपने को जाना है ओनली टनल में। टनल में चलते हैं एंड वहाँ पे अपने को मिलता है लेवल 2 का मास्क। वैसे यार मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप लोग लेवल 2 का मास्क लर्न कर लो ना वो फ़ायदा है,
क्योंकि जब भी आप लोग टनल में आओगे, मास्क नहीं मिला तो क्या हो गया यार, आपको वो तो मिलेगा ही। क्या बोलते हैं, सप्लाई चेस्ट। इतनी अंधी सप्लाई चेस्ट होती है एंड हर एक सप्लाई चेस्ट में आपको मिलेगी मैट। देखो मैं कितनी सप्लाई चेस्ट तोड़ूंगा एंड कितनी ज़्यादा मैट्स अपने को मिलेगी। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा यार, आप लोग एक लेवल 2 का मास्क लेके जाओ एंड उसका रेसिपी निकाल के फिर अपने के लिए ईजिली बना लो। हमने भी गाइस वही किया, क्योंकि यहाँ पे ब्लू जोन इतना ज़्यादा नहीं है, एक यहाँ पे एंड एक उधर के साइड जो बॉम्ब शेल्टर है ना वहाँ पे है, तो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी आई थिंक ये जो खंडर वाले ट्रक नहीं है, इन्हीं में मिलता है। मुझे लगता है आगे वाले ग्रीन रूम के पास में है, उधर ही चलता हूँ मैं। भाई यहाँ पे ये है, सबसे पहले तो इनको गिराऊँ। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे मैंने इसको मारा एंड अभी इधर ही होगा। ओके ये रहा, देखो लेवल 2 का मास्क। ठीक क्या, मैं तो रिकमेंड करूंगा यार, आप लोग घूमते फिरते रहो, जितनी भी मैट मिलती है वो अपने बैकपैक में लेके जाओ, डिसमेंटल मारो, एक लेवल 2 का मास्क मिलता है उसका रेसिपी लर्न कर लो, फिर अनलिमिटेड मास्क वगैरह बनाते रहो। कोई टेंशन वाली बात नहीं यार। देखो मैट तो इतनी भरपूर है ना, क्या ही बताऊँ मैं। तो चलो यार, उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँचा एंड अपने टीममेट ने बोला भैया यहाँ पे कोई ना टैंक वगैरह फोड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे एंड 2 रशियन जो है यहाँ पे टैंक वगैरह फोड़ने लगे एंड यहाँ पे मैं इस बंदे को मारा था, मेरा डैमेज ही नहीं आया। आई थिंक मेरा नेट हगने लगा था। देखो मार रहा हूँ, डैमेज ही नहीं, एंड बाद में जो है ना मैं अपने आप पीछे आ गया। मैंने कहा भाई यहाँ पे नेट हगने लगा था, तो मैं अपना हिरन में बैठा एंड टैंक जो है ना अभी जल रहा है। तो भाई टैंक की लूट चाहिए, तो चलते हैं फटाफट से टैंक के पास, देखते हैं अपने को टैंक का लूट मिलता है या नहीं मिलता। वैसे अभी यहाँ पे एक बंदा है जो कि बॉट बेस लूट रहा था, तो मैं जैसे यहाँ पे टैंक के पास पहुँचा लूट वगैरह उठाने के लिए, मेरे को यहाँ पे बजूका का शॉट्स आया। मैं पहली यार सही टाइम पे हट गया, मैंने कहा वो डेफिनेटली मारेगा ज़रूर अपने को। तो मैं यहाँ पे देखने लगा, दोबारा से एक बजूका को शॉट आया, भाई मरते मरते बचा मैं। तो यहाँ पे मेरे को वो बंदा दिखा, वेयर हाउस के अंदर है। बट यार ये ग्लिच जो है ना पेट का, बहुत गलत है। एंड देखो बंदा कहाँ पे मिलेगा, सीधा यहाँ पे। भैया गया किधर किधर देख रहे हो भाई, मतलब बंदे ने बोला इनसे गन से नहीं, अब बजूका से फाइट लो। भाई यही होता है ना, जब नंबर्स ज़्यादा होते हैं तो तब तुम हमें मारे थे, जब हम 2 बंदे थे अब क्या हो गया भाई, अब तो तुम पीपी करने भी नहीं आते। पहले तो कतई पीपी करने, पीपी प्लेयर बने हुए थे। चलो गाइज, अभी हम लोग जो है ना फटाफट से टैंक का लूट उठाते हैं, देखते हैं यार अभी हमें इनका डिब्रीफाइनर मिलता है या नहीं मिलता। भाई ये ग्लिच बहुत गंदा ग्लिच है। ओके टैंक गायब हुआ, लूट नीचे पड़ा हुआ है और उठाता हूँ मैं लूट। तो मेरे टीममेट ने बोला भैया डिब्रीफाइनर जो है ना मैंने अपने सेफ में डाल दिया। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं। एंड अभी हम लोग फटाफट से अपने हिरन में बैठते हैं और चलते हैं सीधा अपने बेस की तरफ। भाई ये सही है, मतलब ये पैट जो है ना एक नंबर है, मतलब इतने जल्दी मरता भी नहीं है। उसके बाद यार मैं यहाँ पे अपने के लिए जो है ना एक्स वगैरह लर्न करने लगा था, क्योंकि मेरा प्लान था आज अपने को फार्म करना है, मतलब गंदा वाला फार्म करना है। तो भाई यहाँ पे मैंने अपने के लिए एक्स वगैरह लर्न किया और अभी मैं अपने के लिए एक्स वगैरह बना भी लेता हूँ। तो अभी मैंने 2 एक्स बनाया, मैंने कहा 2 एक्स से तो काम नहीं चलेगा, 2 एक्स मेरे को और चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहुँचा, मुझे ब्लेड्स चाहिए थी, ब्लेड्स उठाई एंड अभी जो है ना हम लोग 2 एक्स और बना लेते हैं अपने के लिए। ठीक है गाइज, यहाँ पे मैंने 2 एक्स और बना लिया एंड लेट्स गो। अभी हम लोग चल रहे हैं फार्म वगैरह करके आते हैं एंड देखते हैं गाइज आज अपन लोग कितना फार्म कर लेंगे। मेरा हिरन आया, बैठता हूँ और चलता हूँ, यहाँ पे से फार्म करना स्टार्ट करेंगे। मेरा प्लान है अपने बेस से जाऊँगा मैं शिपिंग पोर्ट से हम लोग निकलेंगे वेल्केनो आइलैंड को फार्म करने के बाद हम लोग निकलेंगे और आइलैंड फार्म करने के बाद फिर वेल्केनो आइलैंड, फिर वहाँ से हम लोग पहुँचेंगे सीधा अपने बेस। तो यहाँ पे गाइज हम लोगों ने अभी तो टाइटेनियम भी फार्म करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब यार पेट से कर रहा हूँ तो टाइटेनियम भी कर ले तो जो दिख रहा है। तो यार अभी हम लोग फार्म करते करते यहाँ पे पहुँचे एंड वेल्केनो आइलैंड काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, तो मैंने डिसाइड करा चलो वेल्केनो आइलैंड चलते हैं एंड वहाँ पे हम लोग फार्म करेंगे। तो अभी गाइज हम लोग वेल्केनो आइलैंड पूरा फार्म करके जा चुके हैं एंड अराउंड मेरे पास 8000 के करीब में सल्फर हो गया है। तो अराउंड 5500 के करीब सल्फर अपने को इधर मिलता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे वेल्केनो और आइसलैंड पहुँचा, यहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत फार्म वगैरह किया। तो यहाँ पे गाइज अराउंड अपने को 8000 के करीब आयरन मिलता है एंड थोड़ा सा टाइटेनियम मिलता है, मतलब 8-10 माइन मिलती होंगी टाइटेनियम की।
वो फार्म करा एंड दोबारा से जो है ना मैं यहाँ पे से निकला एंड ओरस आइलैंड फार्म करने के बाद मैं पूरा टनल के साइड से घूमते हुए रॉकेट बेस से पीछे होते हुए यहाँ पे पहुँचा। अराउंड 2 घंटे मैंने फार्म किया। लगभग मेरे में जो है ना थोड़ा बहुत लूट तो हो ही गया है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो जितना भी फार्म है ना वो डालता हूँ मैं इधर। तो ठीक है, एक फर्नेस फुल हो गया, दूसरा फर्नेस को भी हम लोग यहाँ पे फुल करते हैं। चलो भाई ये भी हो गया। अभी एक और फर्नेस बचा हुआ है, बट मेरे पे अराउंड लगभग 22K सल्फर था। तो अभी ये थोड़ा सा आयरन बचा हुआ है। आयरन को गाइस अपन लोग ऐसे करते हैं ना, जो बचा हुआ है वो रख देंगे इधर ही किधर बॉक्स में। एंड मेरे को यहाँ पे घोड़े का आवाज़ आने लगा एंड मैं समझा कोई ना कोई बंदा तो है। मुझे लगा यार कोई अपना एवी सब्सक्राइबर होगा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अपने बगल में एक सब्सक्राइबर है। तो मैंने कहा छोड़ो रहने देता हूँ। बट मुझे क्या पता था यार वो सब्सक्राइबर नहीं, अपना टीममेट यहाँ पे एयरपोर्ट से हेली लेके आया था। वो हेली लेने आया, एक बारी तो पहले आया था बट अपने टीममेट ने उसको मार के भगा दिया। वो अभी दोबारा से आया हेली लेने के लिए। तो देखते हैं। तो मैंने कहा यार बाहर देख के आऊँ, ये जितना भी सामान है ना वो यहाँ पे रखता हूँ, टाइटेनियम भी यहाँ पे रखा। चलो बाहर की तरफ चलते हैं। तो जैसे गैस मैं यहाँ पे बाहर पहुँचा ना एंड मेरे को ऊपर से आवाज़ आए बम 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 बम, मतलब ऊपर से जो स्टोन का सीलिंग थी ना बंदे ने तोड़ दी। मैंने कहा बंदा दिखे तो मारने का ट्राई करूंगा, बट यार वो जंप कहाँ से लिया? आई थिंक यहाँ पे से वो जंप लिया है। तो अभी मेरे को ऊपर जाना होगा एंड ऊपर से इसको मारने का ट्राई करूंगा। भाई फिर लगाया उसने 5 बम, टूट गया। अब तो नोटिफिकेशन आ गया मेरे को, बस उसके पास तेल होगा ना तो लेके भग जाएगा हेलीकॉप्टर। भाई उसका घोड़ा देखो वो रहा। तो अपने टीममेट ने देखा, अपना टीममेट जाएगा अंदर, फटाक से रिपेयर करेगा। मैंने कहा सबसे पहले तो इसका घोड़ा ही उड़ाऊं। पहले मेरे को यहाँ पे उसका टीममेट दिखा, मारने का ट्राई करा, नहीं लगा। ओके नॉक हो गया। वो अंदर ही बैठा हुआ है, ये इसका घोड़ा है। ले बेटा तू भी निकल आराम से। एनिमी का घोड़ा हम लोग छोड़ते नहीं है। अपने टीममेट ने रिपेयर किया एंड वो बंदा जो है ना पेस मेकर यूज़ करके भागने लगा। भैया उसका घोड़ा मैंने मारा एंड वो जो है ना मेरे ऊपर मारने लगा। मैंने कहा रुक जा भाई, निकल निकल पहली फुर्सत में। तो यहाँ पे गाइस हम लोगों ने ये बंदे को मारा एंड देखते हैं इस बंदे से अपने को क्या मिलेगा। ओके यार बोन आर्मर पहन के घूम रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यार मैं ऊपर गया, मैंने अपने टीममेट से बोला कि यार वो बंदा जो है ना रिपोर्ट में आ रहा है, अभी भी देखना ऊपर ही होगा। तो यहाँ पे देखो वो बंदा यहाँ मिला अपने को, अपने टीममेट ने उसको नॉक कर रखा था। तो हम लोगों ने इसका बैकपैक देखा, ठीक हुआ इसके पास फ्यूल नहीं था। अगर फ्यूल होता ना तो डेफिनेटली लेके चले जाता। फिर उसके बाद यार मैं अपने बेस में पहुंचा एंड मैंने फाइनली डिसाइड करा कि अभी हम लोग चलते हैं मिलिट्री आइसलैंड, क्योंकि मिलिट्री आइसलैंड मैं अभी तक कभी गया ही नहीं हूँ और मुझे यहाँ पे जनरेटर वगैरह भी नहीं पता। तो वहाँ चलते हैं, बट उससे पहले मैंने डिसाइड करा जो फर्नेस है ना उस पर हम लोग थोड़ा सा डालते हैं यहाँ पे वुड, कि ये सामान वगैरह मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइटेनियम उठा के लाया नीचे से एंड वो भी मैंने अपनी उसमें डाला मेल्ट करने के लिए। तो ये भी मेल्ट हो जाएगा, बट मेरे को फ्यूल चाहिए। ओके ये रहा ना फ्यूल काफ़ी ज़्यादा। तो अभी आप लोग टाइटेनियम भी मेल्ट करने के लिए डालते हैं, ठीक है। टाइटेनियम भी होने लगा है। तो चलो गाइज अभी अपन लोग चलते हैं सीधा किधर, मिलिट्री आइसलैंड, रूम वगैरह करने के लिए। आई मीन रूम वगैरह देखने के लिए, करने के लिए नहीं, मुझे बस चेक करना है कहाँ पे कौन सा रूम है एंड किस रूम का जनरेटर कहाँ पे है। मेन चीज़ वही है यार, जनरेटर। वैसे उन्होंने न्यू मैप में तो करा कि जनरेटर जो है ना रूम के आगे रख दिया, बट यहाँ पे अभी तक उन्होंने चेंज नहीं किया है। ये गलत सीन है। मुझे ना गेम वालों को देख के सीन यही लगता है कि वो भी यही चाहते हैं कि सारे बंदे जो है ना ओल्ड मैप ही खेलें, न्यू मैप ना खेलें। तो अभी गाइस उसके बाद हम लोग यहाँ पे हार्बर शिपिंग पोर्ट में पहुँचे और अभी देखते हैं यहाँ पे लगभग 2-3 रूम होते हैं। देखना पड़ेगा यार 3 रूम के जनरेटर कहाँ पे। ओके पहला रूम तो ये रहा। मैं हेली से इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता है यार यहाँ पे कंटेनर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो अपने को ना जनरेटर ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ग्रीन रूम में मैं करूँगा नहीं। ओके ग्रीन रूम ये रहा, इसका जनरेटर देखो यहाँ पे नीचे रेड कंटेनर के बगल में मेरे राइट हैंड साइड में।
ओके, इसका जनरेटर तो बगल में ही है, कोई टेंशन नहीं इसमें। अभी हम लोगों को पर्पल रूम पे जाना है एंड उसका जनरेटर देखेंगे। अटैक हेलीकॉप्टर आया है। ओके गाइज, ये रहा देखो। एंड इसका जनरेटर किधर है भाई, दिख नहीं रहा है। तो ओके, मेरे को दिखा यहाँ पे जो 2 रेड कंटेनर्स दिख रहे हैं ना, उधर के साइड है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर होता है ना उसे मारूँ। अब मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चल बेटे निकल। ओके गया गाइज ये मॉन्स्टर। एंड चलो रूम पे लूट है। ओके लूट तो है, एमो चेस्ट नहीं है। अपने को जो है ना इसका जनरेटर मिलता है यहाँ पे, देखो ये रहा कोने में छुपा के रखा हुआ है इन्होंने। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ थोड़ा सा वायर वगैरह। रूम करते हैं एंड उसके बाद हम लोग दूसरा रूम भी चेकआउट करेंगे एंड उसका जनरेटर देखेंगे। चलो भाई, C4 मिला एमो चेस्ट में, बढ़िया है। चलो यार, अभी हम लोग इसको ओपन करते हैं और चलते हैं दूसरे रूम के तरफ। एक और ग्रीन रूम है। वैसे यार यहाँ पे इतना दूर आना, वो भी ग्रीन रूम। यार यहाँ पे तीनों रूम तो दे देते यार, नॉनसेंस लोग यार, नॉनसेंस ही है गेम वाले। चलो यार, अभी हम लोग यहाँ पे से निकलते हैं। एक और रूम है, उसका जनरेटर देखना है, जनरेटर किधर होगा। एंड मुझे यहाँ पे एवेंजर का भी नहीं पता। एवेंजर डेफिनेटली यार मिलिट्री बेस में ही होगा, और तो कहीं मिलेगा नहीं। एंड ये रहा, इसका जनरेटर किधर है यार, यहाँ पे ठीक हुआ मैं हेली लेके आ गया, इसलिए अपने को मिल जाएगा। थोड़ा सा हम लोग रोटेट करके देखते हैं। यहाँ पे कहीं पे तो दिख नहीं रहा है। चलो आगे चलते हैं। इधर भी नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है यार, किधर मिलेगा। चलो ऐसे करते ना, घुमा के इधर देखते हैं, यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए। ओके 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 गाइस, फाइनली जनरेटर मिला। वो देखो उधर के साइड, वो देख रहे हो, वो रहा। हाँ ये रहा ना, कोने में छुपा के रखा हुआ है नॉनसेंस लोगों ने। चलो फटाफट से, चलो यहाँ पे हम लोग वायर डालते हैं एंड ग्रीन रूम करते हैं, क्योंकि अपने को चाहिए ब्लू कार्ड। ब्लू कार्ड मैं लेके नहीं आया हूँ एंड मेरे को पर्पल कार्ड चाहिए। मुझे लगता है कि 101% अपने को ब्लू रूम पे कहीं ना कहीं तो पर्पल कार्ड मिलेगा ही। तो इसको ओपन करता हूँ। मतलब हद है गाइस, मतलब पूरा मिलिट्री आइलैंड में आपको पता है 2 पर्पल 1 ब्लू रूम है बस। चलो यहाँ पे अपने को ब्लू कार्ड तो नहीं मिला, ऐसे करता ना निकलते हैं यहाँ पे से। एंड अभी अपना प्लान है, हम लोग चलते हैं सीधा मिलिट्री आइसलैंड एंड मिलिट्री आइसलैंड हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। और तो यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए कुछ है नहीं। 2 स्प्रिट मॉन्स्टर होते हैं यहाँ पे। एक तो वहाँ पे उस वाले जनरेटर की तरफ, एक एकदम बीच में। उसके बाद यार फाइनली हम लोग मिलिट्री बेस पहुंच गए हैं। अब मिलिट्री बेस तो लग नहीं रहा यार ये किसी एंगल से, है ना। ये तो क्रूड ऑयल बेस लग रहा है, बट एक्चुअली में मिलिट्री बेस ही है। तो अभी हम सबसे पहले करते हैं ब्लू रूम एंड उसमें मे बी अपने को पर्पल कार्ड मिल जाएगा। तो इसका जनरेटर अभी हमें नहीं पता। एंड यहाँ पे देखो ऑयल रिफाइनर भी है। अगर किसी के पास फ्यूल वगैरह नहीं है तो यहाँ पे आप इजीली अपना क्रूड ऑयल को रिफाइन कर सकते हो। एंड मैंने एक बार ही डिसाइड करा चलो मैं ब्लू रूम चेकआउट करके आता हूँ, बट मेरे टीममेट ने कहा भाई मेरे को जनरेटर मिल गया। ये जो आप लोग वेयर हाउस देख रहे हो क्रूड ऑयल रिफाइनरी के बगल में, सो उसी में जो है ना इसका जनरेटर है। तो ये तो मेरे टीममेट ने ढूंढ दिया था, मतलब मेरा टीममेट उधर गया उसको मिल गया। तो मैं यहाँ पे से उठाता हूँ। ओके यहाँ पे पर्पल कार्ड मिला। सबसे पहले तो पर्पल कार्ड डालो सेफ में। सिरिंज खाना और चाहिए मेरे को घोड़े के लिए, खाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो तो यहाँ पे अपना टीममेट लूट लेगा एंड अभी मुझे ढूंढना है यहाँ पे एवेंजर। एवेंजर कहाँ पे होगा? चलो मैं अपना पेट को बुलाता हूँ एंड चलते हैं एवेंजर ढूंढते हैं।
इसको खाना देना होगा यार, ये तो नहीं तो दिक्कत करेगा। सर मेरे पास खाना तो काफ़ी है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं खाने की। तो मैंने यहाँ पे इसको खाना दिया, इसका हेल्थ वगैरह फुल किया, एक मेडिकेट भी खिला दिया, हेल्थ वगैरह फुल हो चुका है। अभी हम लोगों को चाहिए एवेंजर। तो यार यहाँ पे एवेंजर किधर मिलता है तो वो देखना है। ओके यहाँ पे तो है नहीं। तो यहाँ पे है नहीं, मुझे लगता है अपने को ना एवेंजर उधर के साइड मिलेगा, यहाँ पे इधर के साइड लगता है मेरे को। हाँ वो रहेगा इस, देखो एवेंजर तो वो रहा। चलो अभी एवेंजर को ग्लिच करने का ट्राई करता हूँ। हाँ मारने लगा, आई थिंक मेरे पैट में मार रहा है एवेंजर। चलो ये मेरे को फॉलो कर रहा है ना, इसको स्टेशनरी करता हूँ। यहाँ पे खड़ा रहेगा तो अपन एवेंजर को इजीली मार पाएंगे। चलो ओके, सो एवेंजर जी हाँ अपने पैट में फायर कर रहा है। तो हम यहाँ पे एवेंजर को इजीली फिनिश कर लेंगे। 1 सेकंड लगेगा एवेंजर को मारने में, ज़्यादा कोई टाइम नहीं। ओके गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने 1 मिनट के अंदर एवेंजर को मारा। एवेंजर ने भी अपने को ठीक ठाक लूट दिया, ऑयल रिफाइनर दिया। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट देता तो यार क्या जा रहा था एवेंजर का, बट कोई नहीं। चलो अभी अपने को ना यहाँ पे एक पर्पल रूम है एंड ग्रीन रूम है। ब्लू रूम का तो हमने आपको लोकेशन इजीली बता दिया है। चलते हैं अभी पर्पल रूम पे। मेरा पैट किधर गया? ओके सो यहाँ पे हम लोग पर्पल रूम की तरफ पहुँच चुके हैं। एंड पर्पल रूम का जनरेटर आपको किधर मिलेगा? यहाँ पे आप लोग पर्पल रूम के सामने जो है ना वेयर हाउस देखोगे। सो अपने को दूसरे वाले वेयर हाउस के अंदर मिलता है इसका जनरेटर, देख लो। अभी हम लोग इसको लूटते हैं एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे बगल वाले रूम के तरफ एंड उसका जनरेटर देखेंगे, उसका जनरेटर अपने को किधर मिलेगा। सर लूट तो फुल है, लूट लेता हूँ। बाजूका का सेल, मेरा यहाँ पे बैकपैक फुल हो गया था तो मैंने अपने टीममेट को अंदर लिया। मैंने कहा जितना भी इंपॉर्टेंट सामान है वो उठा लो एंड जितना भी तुम्हारे बैकपैक में ख़राब सामान है वो ड्रॉप कर दो जिनकी अपने को ज़रूरत नहीं है। सो अपने टीममेट ने जो जो इंपॉर्टेंट लूट था वो अपने बैकपैक में रखा एंड जितना भी वेस्ट सामान था वो ड्रॉप किया। और अपने टीममेट ने बोला चलो भाई उठा लिया है एंड अभी अपने को जाना है बैंडिट कैंप। लेवल 2 का मास्क देखना है एंड वो तो आपको भी बताना है भाई, बहुत गंदा जगह में वो। चलो यार यहाँ पे हम लोगों ने ग्रीन रूम देखा, बेबी इसके नीचे होगा जनरेटर। भाई यहाँ पे इसके नीचे नहीं है, ये कतई स्कैम कर दिया है। ओके देखो ग्रीन रूम ये रहा। अब यहाँ पे 3 झोपड़पट्टी हैं, किसी न किसी एक झोपड़पट्टी के अंदर तो हो गई इसका। चलो सबसे पहले मैं ये झोपड़पट्टी के अंदर देखता हूँ, चांसेस इसमें ज़्यादा है। ओके यहाँ पे नहीं है। अभी यहाँ पे एक और है, उसमें चेकआउट करते हैं, देखते हैं वहाँ पे है या नहीं है। ओके गाइस यहाँ पे भी नहीं है। मे बी अब लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे तो होना ही चाहिए। ओके यार ये रहा ना। तो आपको मैंने सारे के सारे रूम्स के यहाँ पे मिलिट्री बेस का लोकेशन बता दिया। बैंडिट कैंप बचा हुआ है जो कि हम लोग करेंगे एक्सप्लोर नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट, बाय बाय।